मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और पहला टॉपिक हमारा इस क्लास का रहेगा। अब तक जो बच्चे 10th क्लास करके आए उनको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज 9th में भी पढ़ने को मिली, 10th में भी पढ़ने को मिली। इससे पहले आपने इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन को शायद स्कूल के अंदर कंबाइन पढ़ा होगा, साइंस के अंदर। 9th में केमिस्ट्री तुमने अलग से पढ़ी, केमिस्ट्री 10th में भी तुमने अलग से पढ़ी। अब 11th में भी हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री क्या है। तो मेडिसिन, फूड, चेयर, चौक, NaCl, कॉपर सल्फेट, मेटल, नॉन मेटल, ये सब केमिस्ट्री है। कि केमिस्ट्री क्या है तो हमें ध्यान रखना है कि इन कॉमन वे मटेरियल, ऑल मटेरियल प्रेजेंट इन यूनिवर्स, वो केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री है। कहने का मतलब क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of number first composition of matter, number second structure of matter, और नंबर थर्ड चेंज अंडर कंडीशन। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उस कंडीशन के अनुसार उसमें क्या चेंज आएगा, उस साइंस की ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा इजी सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वाले ट्यूटोरियल्स की क्लास में आप केमिस्ट्री क्लास लेते रहिए और बड़े इजीली, बड़े आसानी से आप केमिस्ट्री सीखते रहिए। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेगुलर क्लासेस लीजिए और केमिस्ट्री का आनंद उठाइए। तो टॉपिक है केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का डेफिनेशन था। अब नंबर आता है एप्लीकेशन, कि कौन कौन सी फील्ड में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री का डेफिनेशन आने के बाद हमारे पास आ जाता है कि फील्ड, तो अलग अलग फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। मेडिकल फील्ड मीन्स मेडिकल केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं
कि डेली लाइफ में मेडिसिन्स के अंदर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, फूड केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंटल के अंदर भी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे हम यूनिट पढ़ते जाएंगे इन फील्ड के बारे में डिस्कस भी करते जाएंगे। अब इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा हम इसके बारे में बताएंगे नहीं कि केमिस्ट्री का फील्ड कौन कौन सा रहता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास टेक्सटाइल केमिस्ट्री आ जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है, एक्सेट्रा। हम देखेंगे कि काफी सारे फील्ड हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। जैसे मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो दवाइयाँ जो बनती हैं वो केमिकल्स की हेल्प से बनती हैं। फूड केमिस्ट्री में काफी सारे सैचेरिन स्वीटनर एजेंट हैं, प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल से ओजोन लेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी गैसें हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। और टेक्सटाइल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जितना भी हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं उनकी ब्लीचिंग वगैरह में केमिकल्स का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारा योगदान है केमिस्ट्री का। तो हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के काफ़ी सारे फील्ड हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री फॉर 11th क्लास। अब हमारी फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहली यूनिट 11th क्लास की कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। और पहला हमारा कॉन्सेप्ट है मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ, एवरीथिंग which can occupy space and have a some mass is called matter। ठीक है बेटा, एवरीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए सम मास। जैसे मेरे पास ये एक चौक है, इसका स्पेस भी है, ये कोई स्पेस भी कवर करेगा, जहाँ पे भी इसको रखेंगे स्पेस को कवर करेगा, इसमें कुछ वजन भी है। तो उन सब को हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल चौक, एयर, वाटर, ठीक है, स्टोन, ये सब क्या है, चेयर, ये सब क्या है, मैटर है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट वन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई किएंगे दो टाइप्स में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल्स के अंदर हमारे मैटर्स आ जाते हैं कॉमनली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टीन। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये प्लाज्मा है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। कॉमनली हम इन तीन स्टेट्स के बारे में मैटर्स की फिजिकल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सॉलिड मटेरियल क्या है, लिक्विड मटेरियल क्या है और गैस मटेरियल क्या है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी अब तक हो नहीं पाई है, इसके लिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। हम इन तीन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी बताएंगे कि ये वैसे प्लाज्मा क्या है और बीईसी क्या है। आज की केमिस्ट्री क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।